कैसे हैं आप लोग, कैसे हो? आई होप सब कुछ बढ़िया होगा, आप सब अच्छे होगे, आप सब सेफ होगे। संभल के रहो यार, केयर से रहो, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है बाहर। तो आज बात करेंगे कि क्यों आपको एनीमे देखना चाहिए, क्यों आपको इस पर्टिकुलर जॉनर को एक्सप्लोर करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों भाई, क्या रीज़न है इस चीज़ को क्यों देखें। ये तो कार्टून है, तो कार्टून भाई बच्चों के लिए होते हैं। सबसे पहली बात तो कार्टून ये जो हैं ये स्पेशली बड़े लोगों के लिए बनाया गया है, किड्स के लिए भी बनते हैं। जैसे तुमने बचपन में देखे होंगे डोरेमोन, कितरित्सु, शिनचैन और पोकेमोन, और क्या है कि अपने निंजा हथौड़ी, ये सारे जो हैं कोचिकामे, ये सारे जो हैं वो किड्स कार्टून हैं, ठीक है, किड्स एनीमे है। सॉरी, कार्टून मैंने भी बोल दिया। तो ये जो कार्टून हैं ये बिल्कुल अलग हैं, ये एकदम मतलब ये भी रेफ़र यही करता है, क्योंकि अमेरिका में जो एनिमेशन होती है उसको कार्टून बोलते हैं, यहाँ पे इसको जो है वो एनीमे बोलते हैं, एनिमेशन को एनीमे बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कार्टून जो वर्ड है वो बच्चों के लिए रहता है, ठीक है, जो टोडलर मतलब जो किड्स रहते हैं 5 साल के, 8 साल के, बाकी बड़े भी देखते हैं। इस जैसे शिनचैन की कोई एज बैरियर नहीं है, उसमें बहुत सारे 18+ कंटेंट हैं उसमें, मतलब जो यहाँ पे चलता है 18+, ठीक है, बाहर भी 18+ ही चलता है। तो उसमें बहुत सारा सब कुछ है, सारा मिक्स मसाला भरा हुआ है उसमें, ठीक है, किड्स शो में। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी अलग बात है, ठीक है। तो कार्टून अपने दिमाग से निकाल दो, कार्टून जो है वो अलग चीज़ है, तुम जैसे उससे मानते हो कार्टून तो कार्टून जो है वो एक अलग चीज़ है, पूरी डिफरेंट चीज़ है। एंड एनिमे एक अलग चीज़ है, एनिमेशन जो जापान में होता है, ठीक है। तो ये बड़ों के लिए भी होता है, ये छोटों के लिए भी होता है, जैसा कि मैं तुम्हें बताया। तो एडल्ट वाले जो रहते हैं, जो बड़े लोगों के लिए रहते हैं, वो काफ़ी उनकी स्टोरी लाइन, उनकी एनिमेशन, उनकी डायरेक्शन, उनका एक्शन, उनका थॉट, उनका स्क्रीन प्ले, उनकी डिज़ाइन, उनका डेवलपमेंट, उनमें सारी चीज़ें होती हैं। अब एक बच्चे को ये तो समझ में आएगा नहीं कि भाई गोकू जो है वो एक सुपर, मतलब एक बच्चा है, उसको अपनी ड्रैगन बॉल लाना है। गोकू को बस ये दिखेगा एक बच्चा है, वो कार वार तोड़ रहा है, लोगों से लड़ रहा है, उसको कोई समझ नहीं आएगा, उसको ये समझ नहीं रहती है। उसको लगेगा गोकू लड़ाई कर रहा है, गोकू अच्छा है। जैसे छोटा भीम है, छोटा भीम लड्डू खाता है, लड़ लेता है, ठीक है, उसके अंदर पावर आ जाती है, तो वो सबकी 12 बजा देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपनी अपनी चॉइस है। तो ये सारी चीज़ें जो रहती है, एक डेवलपमेंट रहता है, गोकू ट्रेन करता है उसके लिए, ठीक है। कोई भी बड़ा ओपोनेंट आ जाता है उसके सामने तो वो ट्रेन करता है एंड उससे लड़ने की कोशिश करता है, उसे हराता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं उसके साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉइंट अपने को ये रखना पड़ेगा कि मतलब सबसे पहली बात, ठीक है, गोकू का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि ड्रैगन बॉल को लोग बड़ा हेट करते हैं। गोकू का मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग उसको देख लेते हैं। चलो अब अपन अटैक ऑन टाइटन की बात करते हैं। अटैक ऑन टाइटन को लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि उसमें डेवलपमेंट है, स्टोरी है, डार्क स्टोरी है। एक बच्चे को तुम दिखा दो, उसको वो समझ में नहीं आएगा, बोरिंग है, वो बंद करके चले जाएगा। उसको क्या देखना है? हिलते हुए कार्टून देखना है, ठीक है। वो बच्चों के तुम राइम्स सुन लोगे यूट्यूब पे तो तुम पागल हो जाओगे, इतने खतरनाक राइम है वो हिंदी वाले। तो कुछ तो भी है, कुछ तो भी बनाया हुआ है, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो सबसे पहली बात ये निकाल दो कॉन्सेप्ट कि ये बच्चों के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, जापान में एक जो सिनेमा वर्ल्ड है, सिनेमैटिक यूनिवर्स है, ठीक है, वो एनिमे है। मतलब वो लाइव एक्शंस भी बनाते हैं, पर उनकी जो मेन जो सिनेमा है वो एनिमे है, एनिमेशन है, मांगा है। मांगा मतलब कॉमिक बुक्स जो कि जापान में बनती है, एंड मांगा इज स्क्रिप्ट जो जिससे एनिमे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसको भी तुम ध्यान में रखो, ठीक है। अब बात आ जाती है इसका डायरेक्शन। ये सब मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाया गया है, ठीक है। जैसे तुम शोज़ देखते हो, हॉलीवुड के शोज़ देखते हो, हॉलीवुड में क्या रहता है, मैच्योर इन द सेंस कि सेक्स सीन्स और ये सब सारी चीज़ें नहीं, गाली वाली ये सब सीन्स नहीं। एक शोनन एनीमे जैसे बात करते हैं शोनन एनीमे के बारे में, तो शोनन एनीमे एक ऐसा चीज़ है कि उसमें एक जो अपना प्रोटैगनिस्ट है उसके पास एक गोल है,
भले ही उसे किसी को मारना हो, भले ही वो गोल लड़की पटाना हो, भले ही वो गोल जो है वो मतलब इस दुनिया को बचाना हो, भले ही वो पावरफुल बनना हो, कोई एक गोल होता है। हम सब अपनी ज़िंदगी में गोल रखते हैं, ठीक है। छोटा भीम के पास या डोरेमोन या नोबिता के पास में ऐसा कोई गोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो किड शो है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अगर मेरे पास मेरे को जो है वो इंजीनियरिंग करना है, मेरे को पढ़ाई करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को पढ़ाई करना है, ये हमने गोल देखा हुआ है और इस गोल के लिए हम जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये मैच्योर ऑडियंस के लिए कंटेंट है, ठीक है। उसका डायरेक्शन वैसा होता है, उसको वैसे बनाया जाता है, और हम जैसे बात मतलब एक जो रहता है, एक टाइपो रहता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। एक किताब गिरती है आसमान से और उसको एक लड़का जो है वो हाई स्कूल का बड़ा ही स्मार्ट सा रहता है, उसको उठा लेता है। उसमें जो है वो ऐसी चीज़ रहती है कि आप शक्ल याद करके उसका नाम लिख दो वहाँ पे उस किताब में, तो 40 सेकंड के अंदर शायद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, हार्ट अटैक से। तो ऐसी स्टोरी, ऐसी इस लेवल का दिमाग तुम्हें किड शोज़ में नहीं मिलेगा, तुम्हें कार्टून में तो पक्का नहीं मिलेगा, ठीक है, जो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। कार्टून तुम्हें देखना है, कार्टून तुम लेवल देखो DC, जस्टिस लीग, मार्वल के, उसके बाद स्पॉन्जबॉब स्क्वायरपैंट्स बच्चों के लिए बनाया गया है वो, पर बिल्कुल बच्चों के लिए नहीं है। उसके बाद में सिम्पसन्स, उसके बाद में क्या बोलते हैं उसको, टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स, टीनेज म्यूटेंट, उसके बाद में मॉर्टल कॉम्बैट, उसके बाद में अभी जो इनविंसिबल आई है वो देख लो। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी अवतार देख लो, ये मैच्योर चीज़ें, ठीक है। इसमें डार्कनेस होती है, ठीक है, इसमें एक मतलब एक रियल लाइफ स्टोरी रिवॉल्व करती है तुम्हारे लाइफ में, ठीक है, तुम्हारे सामने। जैसे तुमने अगर इंसेप्शन देखी होगी, तो इंसेप्शन क्या चीज़ है, एक सॉरी, इंसेप्शन मैंने गलत बोल दिया, उसको लोगों को समझ में नहीं आती है, वो मेरे को भी नहीं आती अच्छे से। तो अपन एक कॉमन स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो अपन हॉलीवुड में से लेंगे, ठीक है। हॉलीवुड में से अगर तुमने हैरी पॉटर देखी है, अगर हैरी पॉटर की स्टोरी कैसी है कि जैसे अपना जो हैरी पॉटर रहता है वो बचपन में उसके माँ बाप उसको बचाते मर जाते हैं, ठीक है, बचाते मर जाते हैं। अब उसको जो है वो कर्सेड चाइल्ड हो जाता है ना, वोल्डेमॉर्ट जो है उसको एक मेन विलन है, उससे इसको लड़ना है, ठीक है। ये इसकी बेसिक स्टोरी में कोई स्पॉइलर विलन नहीं दिया तुम्हें, तो ये बच्चे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। ऐसी की ऐसी ही स्टोरी लाइन तुमको एनीमे में दिखेगी। अब मेरे इस इतने सारे बोलने का मतलब क्या निकलता है, क्या मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा था? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा था कि एनीमे तुम्हें क्यों देखना चाहिए, इसकी मैच्योर स्टोरी लाइन के लिए। अच्छा एनिमेशन देखो, बढ़िया एनिमेशन देखो। तुम हेंताई देख के इसको जज करोगे तो कोई दिक्कत, मतलब कोई सेंस नहीं बनेगा उस चीज़ का, ठीक है। तुम ये सब देखोगे, मतलब कुछ तो भी देखते रहोगे यार, जो ये सब एच्ची चीज़ें, हेंताई चीज़ें हैं, बेग, समझ रहे हो ना तुम। तो इस सब चीज़ों के पीछे भागोगे, लड़कियों के पीछे भागोगे, और वो भी एनिमेटेड लड़कियाँ, मतलब अच्छी रहती हैं वो एनीमे में। वैसे बहुत सारी वाइफूज़ हैं मेरी, बहुत अच्छी, बहुत सारी नहीं, मतलब 2-4 ही हैं, तो मतलब मैं सारी ऊपर डोरे नहीं डालता हूँ। तो जो थोड़ी बहुत हैं वो अच्छी हैं, बाकी इन सब चीज़ों के पीछे भागोगे और तुम फिर एनीमे को जज करोगे कि भाई एनीमे तो बस सेक्स वगैरह ही होता है इसमें, और ये सब कपड़े वपड़े जो है वो छोटे छोटे पहनते हैं, और ये वो लड़कियों के पीछे भागोगे, कभी एनीमे का मतलब नहीं समझ पाओगे। तो वो हेंताई है, ठीक है, उसको उस तरीके की ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। एनीमे वैसा नहीं है, एनीमे अलग चीज़ है, ये बहुत ही, जिसमें सब कुछ होता है। तुम एक अच्छी मूवी से क्या एक्सपेक्ट करोगे, उसमें अच्छी डायरेक्शन हो, अच्छी एक्टिंग हो। अब एक्टिंग इसमें क्या है कि एक्सप्रेशंस परफेक्ट आ जाते हैं, अब उसको एक्सप्रेशंस के साथ में आपको वॉइस एक्टिंग अच्छी चाहिए, ठीक है। तुमने कभी भी एक एनिमेटेड शो देखा होगा, एक तो यहाँ पे लोग मतलब है ना एनिमेटेड शोज़ को देखते नहीं, चांस भी नहीं देते हैं। देखो वो एनिमेटेड शो इसीलिए है, हम हर कोई पिक्चर, हर कोई चीज़ जो है वो एक कोई चीज़ को मतलब वो डिज़र्व करती है कि वो एनिमेट हो जाए।
कोई कोई चीज़ ऐसी मतलब एक डायरेक्टर का अंदर से, एक स्टोरी टेलर का अंदर से थॉट रहता है कि वो बनाई कैसी जाए, ठीक है। अटैक ऑन टाइटन को तुम अगर लाइव एक्शन में देखोगे तो वो जो ट्रांजिशंस जो एनिमे में आते हैं वो तुम नहीं देख पाओगे। भले ही तुम बहुत कोशिश कर लो, हो भी जाए वो, पर वो फील नहीं आएगी तुम्हें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मार्वल ने जैसा करा, मार्वल ने VFX को अलग लेवल पे ले जाके रखा। एनिमेशन में वो चीज़ करना, और वो चीज़ जेन्युइन लगेगी एनिमेशन में, ठीक है। वो चीज़ तुमको एक पर्सपेक्टिव देगी, हाँ कि हाँ नहीं यार सही बात है, सही बोल रहे हैं, मतलब सही डिसीजन था इसको एनिमेट करना, ठीक है। तो एनिमेशन इसलिए भी ज़रूरी है। अच्छी एनिमेशन देखो पर्सपेक्टिव अपना बदलोगे, चीज़ें अच्छी देखो, ठीक है। चीज़ें तुम अच्छी देखोगे, अच्छा कंटेंट देखोगे, अच्छा सारी चीज़ें देखोगे, अच्छी वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज होगा, तुमको अच्छी चीज़ें जो है वो दिमाग में आएगी, ठीक है। बुरी चीज़ें देखोगे, गंदी चीज़ें देखोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ख़राब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलने वाला, बंद कर दो, उस वीडियो को ड्रॉप कर दो, कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने का, ठीक है। तो तुम अच्छा देखोगे, बढ़िया देखोगे, अच्छी चीज़ें देखोगे, तुम्हारा पर्सपेक्टिव बढ़ेगा। कार्टून देखना है तुम्हें, अगर एनिमेशन देखना है, US की एनिमेशन जो अच्छी वाली है, इनविंसिबल देखो, अवतार देखो, जस्टिस लीग देखो, जस्टिस लीग बहुत अच्छी है, जस्टिस लीग की मूवीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मतलब काम आएगी, ठीक है। उसके अलावा तुम वो भी देख सकते हो, अपना क्या बोलते हैं, बोजैक हॉर्समैन भी देख सकते हो, और एक दो शोज़ और हैं, मैं उनको कमेंट मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो ये सारी चीज़ें तुम देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैच्योर स्टोरी लाइन क्या होती है। तुम जो अभी तक मूवी में देखते आ रहे हो, ठीक है, जैसे तुमने कुछ भी मूवी देखी है, सपोज करके तुमने टाइटैनिक देखी, अच्छी लव स्टोरी है, ठीक है, उसमें सब कुछ होता है, लॉस वगैरह सब सारी चीज़ें होती हैं। अगर यही चीज़ एनिमे में अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करके तुम्हें दी जा रही है तो तुम्हें दिक्कत क्या है उसको देखने में, ठीक है। तो बस वो एनिमेशन है, एंड तुम उसके साथ में वो फील नहीं कर पाओगे जो तुमने केट विंसलेट के साथ में करा था। तो ये रीज़न नहीं है उसे हेट करने का या किसी को बच्चा बुलाने का, ये तुम्हारा लॉस है, ठीक है। कुछ एनिमे ऐसे हैं जिसको तुम्हें देखना ही चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में अपना पर्सपेक्टिव, ठीक है। चलो अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छी डायरेक्शन भी हो गई, अच्छा स्क्रीन प्ले हो गया, अच्छा स्टोरी लाइन हो गई, अच्छा वॉइस एक्टिंग, अच्छा एनिमेशन, सब कुछ हो गया, हटा दो इनको सारी चीज़ों को, असाइड कर देते हैं। एक और चीज़, क्यों हम मूवीज़ देखते हैं? हम मूवीज़ देखते हैं एक मैसेज के लिए, एक एसेंस के लिए, ठीक है। एक इमोशनल मूवी जो तुम्हें थोड़ा सा भी इमोशनल ना कर पाए, अब कोई मतलब नहीं है इमोशनल मूवी का। एक रोमांटिक मूवी जो तुम्हारे अंदर थोड़ी भी फीलिंग डेवलप ना कर पाए, कोई काम की नहीं है रोमांटिक मूवी। तो वो एसेंस जब वो क्रिएट हो जाती है, ठीक है, उस एसेंस के लिए हम उस शो को देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, एक मैसेज के लिए देखते हैं। तारे ज़मीन पे तुमने देखी तो वो क्यों देखी? क्योंकि उसमें मैसेज था कि बच्चे जो करना चाहे उन्हें करने दो, ठीक है। वो जो अच्छे से करेंगे, जो दिल से वो चाहेंगे वो करेंगे, तो वो अच्छा कर पाएंगे उसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एनिमे में रहती हैं। तुमने नारुतो नहीं देखा, नारुतो देखो, विलन से मिलेंगे तुम्हें अच्छे वाले, ऐसा विलन का ग्रुप है जिसको तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे, ऐसे लेसन्स हैं जिनको तुम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। नेवर गिव अप। क्यों नेवर गिव अप बोलते हैं? नेवर गिव अप हम इसीलिए इसको हम लेके चलते हैं क्योंकि भैया हमारी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो नारुतो को एज अ मतलब प्रोटैगनिस्ट ना देख के हम अगर उसे एक रियल लाइफ कैरेक्टर के जैसा देखें तो हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ जीने का कि हमें क्यों जीना चाहिए, ठीक है। एक छोटी शॉर्ट स्टोरी तुम्हें सुनाता हूँ नारुतो की। नारुतो एक बच्चा है, तुमने मेरे चैनल पे रिव्यू भी है, आप उसको देख सकते हो। छोटा बच्चा है कोनोहा विलेज का, और उसके भी मम्मी पापा जो हैं वो नहीं है, वो अकेला है, ठीक है ना। उसके अंदर एक सील्ड फॉक्स है, मतलब एक डीमन फॉक्स उसके अंदर सील्ड है, जिसके कारण विलेज के सारे लोग उससे हेट करते हैं क्योंकि उस फॉक्स ने काफ़ी सारी तबाही मचाई थी, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, तुम्हें बचपन से अपने मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला, तुम्हारे पास दोस्त नहीं रहे, तुम अकेले रहे, इससे ज़्यादा और बात तुम चोरी कर रहे हो,
अब और क्या ज़्यादा पेन है तुम्हारे पास, अब और क्या ज़्यादा रीजंस नहीं है। तुम्हारे विलेज वाले तुमको हेट करते हैं, तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें कोसते हैं, ठीक है। अब अगर तुम एक कॉलोनी में रहोगे तो उस कॉलोनी की तरफ हेट डेवलप कर लोगे, ठीक है। पर नारुतो का पर्सपेक्टिव, वे ऑफ सीइंग थिंग्स, ठीक है, उसका व्यू पॉइंट अलग था। नारुतो में या किसी भी एनिमे में या किसी भी फिल्म में, किसी भी वेब सीरीज़ में एक पर्सपेक्टिव होता है जो कि हीरो को विलन से अलग करता है। दोनों की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर विलन गलत पाथ चूज़ कर लेता है और हीरो अच्छा पाथ चूज़ करता है। तो इसीलिए तुम्हें इन शोज़ को देखना चाहिए। व्यू, एक पर्सपेक्टिव मिलता है लाइफ का कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। वो तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि तुम पैसे कैसे कमाओगे या तुम कुछ भी कैसे क्या करोगे, पर वो तुम्हें जीने का एक ज़रिया दे देता है कि हाँ, हम ऐसे करेंगे उस चीज़ को, ठीक है, हम ऐसे उसे परस्यू कर सकते हैं, या ऐसे हम हिम्मत ना हारें, या ऐसा बहुत सारी चीज़ें, मैसेज वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं उसमें, ठीक है। ना वो तुम्हें कुछ कमा के देगा, ना वो तुम्हें कुछ बताएगा, ना तुम्हें, मतलब उससे पर सीखने को ज़रूर मिलेगा तुम्हें कि कैसे जिया जाए, कैसे जीना है, वो नहीं सिखाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से तुम्हें एनिमे को एक चांस देना चाहिए, फॉर जस्ट, नॉट जस्ट फॉर टेक्निकल एस्पेक्ट्स, बट जस्ट फॉर तुम एक, जितना एक ह्यूमर लेवल रहता है, ठीक है। तुम एक, जैसे एनिमे एक कैरेक्टर आता है, जैसे टॉम एंड जेरी तुमने देखा होगा। टॉम जो है वो जेरी, या जेरी जो है वो टॉम को एक वो पेन से मारता है तो वो चपटा हो जाता है। एक इंसान चपटा होगा तो वो सारा खून सब बह जाएगा, इधर उधर गोर पूरा हो जाएगा। तो ये जो फ़नी चीज़ें रहती है, टॉम एंड जेरी लोग अभी भी देखते हैं। टॉम एंड जेरी मैं भी बहुत बार रिविजिट करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको वैसा बनाया गया है, मिक्की माउस, ये सारे इतने, ये एनिमेशन, मतलब एनिमेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता अगर लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करते या लोग उसे पसंद नहीं करते। तो हम लाइव एक्शन में रहते हैं, कोई नहीं देखता इसको कि हाँ भाई ठीक है, कोई ना कार्टून है, या तो बचपन में देखना है। तो मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं वो जानते हैं कि क्या चीज़ है एनीमे, एंड तुम वो मिस करोगे इसे कि तुमने किस चीज़ से तुम अलग रहे हो, ठीक है। बाकी एक चांस दो, एक अच्छे एनीमे की लिस्ट में तुमको दे देता हूँ जिसको तुम्हें देखना चाहिए अगर तुम अपनी एनीमे जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो तो। हालांकि मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि टॉप 10 एनीमे फॉर बिगनर्स, बट अभी इस वीडियो में भी क्योंकि इसका टॉपिक ही यही है कि तुम्हें क्यों देखना चाहिए एनीमे, तो मैं इसमें बता देता हूँ। एक्शन पसंद है, टोक्यो गूल देखो। हीरोइज्म पसंद है, माय हीरो अकेडमी देखो, या बुंगो स्ट्रे डॉग्स भी देख सकते हो। BUNGOO है शायद उसकी स्पेलिंग मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम्हें रोमांस पसंद है तो तुम एक किमिनो नावा करके मूवी है, उसको देख सकते हो, या फिर देख सकते हो तुम कैन आई ईट योर पैनक्रियाज, ये भी बड़ा अजीब सा नाम है, वो भी अच्छी मूवी है और सैडनेस वाली है पर इमोशनल भी है वो, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें ये जॉनर टाइप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद में फ़नी देखना है, कोचिगामे देखो, ग्रेट टीचर ओनिजुका देखो, या तुम देख सकते हो उसके बाद में फ़नी में क्या आता है, फ़नी में यार काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ड्रैगन बॉल जो है वो भी बहुत फ़नी है, तुम शुरू में देखोगे तो एकदम फ़नी एसेंस क्रिएट करके रखी है उसने, ठीक है। जो फर्स्ट सीज़न है, ठीक है, ड्रैगन बॉल जी वगैरह कुछ नहीं, ड्रैगन बॉल जो जिसमें कोको बच्चा रहता है वो देख सकते हो तुम, काफ़ी फ़नी है वो भी। उसके बाद में अगर तुम्हें ड्रामा पसंद है तो मॉन्स्टर पर मैं तुम्हें रेकमेंड नहीं करूँगा अगर तुम एक बिगनर हो तो इसीलिए तुम डेथ नोट देखना अगर तुम्हें देखना है तो। हाँ, रोमांस के लिए तुम इरेज्ड भी देख सकते हो, इरेज्ड में एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। उसके बाद में टाइम ट्रैवल देखना है तो स्टाइन्स गेट में मेरे ख्याल में टाइम ट्रैवल से ही जुड़ी हुई है वो, बट उसमें परफेक्टली उसको टाइम ट्रैवल नहीं बोल सकते शायद तक, ठीक है, या बोल सकते हैं, तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे तुम उसको जज कर लेना, ठीक है। उसके बाद में तुम देख सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें यार, मैं बहुत सारे नाम बता दिए इसमें से तुम जो भी देखोगे सारे ही अच्छे हैं। हर एक एनिमे को तुम देख सकते हो, बाकी देख सकते हो, गेंगन आशुरा देख सकते हो। फिर नारुतो वगैरह मत देखना अभी से क्योंकि वो तुम्हारा वो ख़राब करेगा आगे का वाला पर्सपेक्टिव, क्योंकि फिर नारुटार्ड बन के रह जाओगे तुम, तो ये गलती मत करना। पैरासाइट देख सकते हो, ये सारे अच्छे एनीमे हैं, इनको तुम देखो
इनसे तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि एनीमे बच्चों के लिए नहीं होता है, उसके बाद में तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा कि एनीमे कैसा होता है, ठीक है। तो देखो इनको एंड लेट मी नो अगर मैंने तुम्हारा पर्सपेक्टिव चेंज करा हो एनीमे के बारे में। तो इंग्लिश वगैरह नहीं आती है तो भाई सबटाइटल्स ऑन करके देखो, ठीक है। अगर तुम्हें मन है देखने का, जो हाँ जिनको जो लोग बोलते हैं कि यार भाई ये क्या है कार्टून वगैरह, उनको ये वीडियो दिखा देना, शायद उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए इस बारे में। एक और चीज़ बोलूँगा तुम्हें, जो OST इसमें रहते हैं, OST वैसे वाले तुम हॉलीवुड मूवीज़ में सुनते हो, ठीक है, वैसे वाले। मैंने कोरियन ड्रामाज भी देखे हैं, कोरियन मूवीज़ भी देखी हैं, उसमें भी अच्छा म्यूज़िक है, बट उससे भी अलग लेवल का म्यूज़िक एनिमे में रहता है, ठीक है, अलग लेवल का म्यूज़िक तुम जज नहीं कर पाते हो पर रहता है, ठीक है। इससे जज मत करना एनिमे को, ना इससे जज करना, ना हेंटाई से जज करना, ना शिनचैन वगैरह से जज करना, वो प्योरली मेड फॉर किड्स हैं, उसमें थोड़ी बहुत एडल्ट कंटेंट ऐड करी गई है, बट फिर भी तुम उससे जज मत करना एनिमे को कि कैसे होंगे, ठीक है। तुम देखो उसके बाद ही जज करो, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देखना और उसके बाद में उसे सुनना, उनके OSTs को सुनना, ठीक है, उनको OST बोलते हैं। तो ये जब तुम महसूस करने लग जाओगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अटैक ऑन टाइटन देख सकते हो, सबसे बड़ी मैं भूल गया, अटैक ऑन टाइटन देख सकते हो, ठीक है, वो भी एक बिगनर एनिमे में काउंट करा जा सकता है। अब तो नहीं रहा पर करा जा सकता है जब तक उसका फाइनल सीज़न नहीं आ जाता, ठीक है। तो ये सारे एनिमेज हैं जिसको तुमको बिगनर स्टेज पे देखना चाहिए, जिससे तुम्हारी एक लेवल बढ़ेगी और उसके बाद में तुम अपने एनिमेज चूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो यही है वीडियो भाई, यही है, इसी वजह से, इसी कारणों के वर्ष आपको जो है वो एनिमे को देखना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेशंस, बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइंस, डायलॉग्स, बहुत ही बढ़िया वॉइस एक्टिंग, बहुत ही बढ़िया और अच्छा और प्यारा बैकग्राउंड म्यूज़िक, एक मतलब एनिमेशंस अच्छे वाले, उसके बाद में उनके कैरेक्टर डिज़ाइंस, उनके कपड़े, उनकी स्टाइल, उसको पूरा मतलब बनाना दिमाग में, उसके बाद उनका एक्शन, ये सारी चीज़ें तुमको विटनेस करना है, तुमको एनिमे देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड ये एडल्ट्स के लिए है, मैं वापस बोल रहा हूँ, मैंने बहुत सारे कंपैरिजन्स पहले कर दिए हैं। तो एक अच्छी स्टोरी देखना है, एक बेहतरीन स्टोरी देखना है जो तुमको हॉलीवुड में भी नहीं मिलेगी कभी कभार, और इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, वो तुम्हें एनिमे में देखने को मिलेगी। तो देखो, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तुम फोर्स कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं देखो ना, तो फोर्स नहीं कर रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो अच्छी चीज़ है। और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके जाना इस वीडियो को, और वैसे भी तुम गालियाँ दे रहे हो, 2 गाली और ऐड कर लेना कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। सेफ रहो, हो सकता है इस वीडियो में मैं दूसरा पार्ट बनाऊँ तो शायद है, ठीक है। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर कर दी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए अगेन, एंड स्टे सेफ, घर पे रहो, अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली का ख्याल रखो, एंड बाय बाय।